हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अश्विन पटनी है। मैं एक्सिस म्यूचुअल फंड में हेड ऑफ़ प्रोडक्ट्स के जैसे काम करता हूँ। मुझे एक्सिस म्यूचुअल फंड में तकरीबन 14 साल हो चुके हैं काम करते हुए, और अगर मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस देखें तो मुझे 20 साल से ज़्यादा हो चुके हैं म्यूचुअल फंड्स और इन्वेस्टमेंट स्पेस में काम करते हुए। आज हम बात करेंगे एक्सिस मल्टी एसेट एलोकेशन फ़ंड के बारे में। मल्टी एसेट एलोकेशन, अगर इसको हम ध्यान से देखें तो ये दर्शाता है कि हम अलग अलग एसेट क्लासेस में एलोकेट कर रहे हैं, और ये इन्वेस्टिंग का सबसे एक फंडामेंटल रिक्वायरमेंट होता है कि हम जब इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जब भी हम अपना पोर्टफोलियो बना रहे हैं, तो हम सारा का सारा एलोकेशन किसी भी एक ही एसेट क्लास में ना करते हुए एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाएं। अगर हम एसेट क्लासेस की बात करें तो इक्विटी होता है, डेट होता है, कमोडिटी होता है, रियल एस्टेट, रीट, ऐसे इन्वेस्ट क्लासेस होते हैं। तो जो अलग अलग एसेट क्लास में रखना है उसकी रिक्वायरमेंट क्यों होती है? उसकी रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि अलग अलग एसेट क्लासेस की साइकिल अलग तरह से चलती है। इक्विटी की साइकिल अपनी तरह से चलती है, उसका उतार चढ़ाव अलग होता है। डेट की बात करें तो उसका अलग होता है। गोल्ड या कमोडिटीज़ की बात करें अलग होता है। रियल एस्टेट, रीट की बात करें अलग होता है। तो ये अलग अलग साइकिल में चलते हैं। तो ऐसा होता है कि जब किसी एक का अच्छा समय चल रहा है तो शायद दूसरे का शायद ना चल रहा हो, या किसी एक का खराब समय चल रहा हो तब दूसरे का शायद खराब ना अच्छा चल रहा हो। तो इसे हम कहते हैं कोरिलेशन, की कोरिलेशन कम होता है कि सब एक साथ नहीं चल रहे, सब एक साथ नहीं गिर रहे, कहीं किसी एक का थोड़ा बेटर हो रहा है तो किसी दूसरे का अलग टाइम पे बेटर हो रहा है। तो इसी वजह से जब हम डाइवर्सिफाई करते हैं, अलग अलग एसेट क्लासेस में एलोकेट करते हैं, तो हमें ओवरऑल पोर्टफोलियो को ये लाभ मिलता है कि आपकी रिस्क काफ़ी मिटिगेट हो जाती है। क्योंकि अगर मान लीजिए आप सारा का सारा पैसा इक्विटी मार्केट में रखें और इक्विटी मार्केट 50% करेक्ट हो जाए, तो आपका पूरा पोर्टफोलियो को वो करेक्शन झेलना पड़ेगा। लेकिन यही चीज़ अगर आपने ऐसी सिचुएशन में की जब आपने इक्विटी का एक्सपोजर अपना कम रखा, मान लो 60% या 50%, और बाकी का एलोकेशन आपने डेट और कमोडिटी और अलग चीज़ों में रखा होता, वहाँ पे वो करेक्शन शायद ना आया हो, शायद वो मार्केट अलग तरह से चल रहे हो। जैसे हमने हिस्ट्री में देखा है कि अलग अलग मार्केट अलग अलग चलते हैं। तो ये करेक्शन जब आया तो आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो का जो हिट आया वो इस तरह से उतना बुरा नहीं आया जो प्योर इक्विटी सिनेरियो में आ रहा। तो यही रीज़न है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट जो यार्डस्टिक होती है, जो एक रिक्वायरमेंट होती है, वो एक एसेट एलोकेशन की होती है। अब एसेट एलोकेशन आप अलग अलग तरह से कर सकते हैं। सबसे एक तरीका है उसको करने का कि आप इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करें, डेट फंड में इन्वेस्ट करें, गोल्ड फंड में इन्वेस्ट करें, अलग अलग इन्वेस्टमेंट करें अपने, और आप अपना बास्केट बनाएं। लेकिन जब आप एक्सिस मल्टी एसेट एलोकेशन फंड की बात करते हैं तो एक इकलौता फंड में हम सारे एसेट क्लासेस का एलोकेशन संभाल लेते हैं। तो एक ही फंड है जिसमें इक्विटी भी है, डेट भी है, गोल्ड सिल्वर भी है, रीट इन्वेट भी है। रीट जिसे हम कहते हैं रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। जो तो अगर हम एलोकेशंस की बात करें, इक्विटी में तकरीबन 65 से 80% हमने एक्सपोजर देखते हैं मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में, डेट में 0 से 30%, और कमोडिटीज़ में 10 से 30%, और रीट इन्वेट में 0 से 10%। तो ये है रेंजेस, और इन रेंजेस के अंदर ये फंड अपना एलोकेशन मेंटेन करता है। नाउ सवाल ये आता है कि ये रेंज एक पर्टिकुलर रेंज है, किसी इन्वेस्टर को हो सकता है इससे कम या ज़्यादा एक्सपोजर चाहिए हो, तो वो आप बहुत इजी है करना आपके लिए, क्योंकि आप अपना एक्सपोजर मल्टी एसेट एलोकेशन एक फ़ंड है जिससे आपको एक बेसिक एलोकेशन मिल सकता है। उससे ज़्यादा या कम आपको करना है तो आप दूसरे फंड्स को यूज़ करके टॉपअप कर सकते हैं अपना। तो ये एक बहुत ही कन्वीनियंस वाला फ़ंड है। जब हम अलग अलग फंड्स में ख़रीदते हैं तो हमको रीबैलेंसिंग की चिंता करनी पड़ती है, उनको ट्रैक करने की चिंता करनी पड़ती है। देयर आर ट्रांजैक्शन कॉस्ट के इम्प्लीकेशन होते हैं, टैक्स के इम्प्लीकेशन होते हैं। जब आप एक ही फंड में रहते हैं तो आपकी कन्वीनियंस बहुत अच्छी हो जाती है। तो ये मल्टी एसेट एलोकेशन फ़ंड एक अच्छा लंबा ट्रैक रिकॉर्ड भी रखता है। दिस फंड हैज़ बीन अराउंड फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, 10 साल से ज़्यादा। और एज इन्वेस्टर आप इसको स्टडी करके अपने एलोकेशन अपनी डिसाइड कर सकते हैं। अगर आपको इस फंड में इन्वेस्ट करना है तो आप धन के थ्रू इस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.